फोटोशॉप में प्रोस्पेक्टिव चेंज करने का एक बहुत इफेक्टिव ऑप्शन देखने वाले हम लोग कौन सा है, वेनिशिंग पॉइंट है ना। तो वेनिशिंग पॉइंट को देखने के लिए यहाँ पे हम एक क्रिएट न्यू लेयर या हम अपनी कोई एक इमेज लेते हैं जिस पे वेनिशिंग पॉइंट का प्रॉपर यूज देखेंगे। तो जहाँ पे भी हमें प्रोस्पेक्टिव में अपनी इमेजेस को या टेक्स्ट को पुट करना होगा उन सब सिचुएशंस में हम लोग कहीं ना कहीं वेनिशिंग पॉइंट को बहुत यूज में लाते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक इमेज ले रहे हैं, इसको ड्रैग कर रहे हैं और ओपन करते हैं जरा। इस इमेज की सीट पे हमें अपने नाम को शो करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टिव में हमें ये सीट नजर आती हुई दिख रही है ना। तो इसी प्रोस्पेक्टिव में हमारा टेक्स्ट या हमारे इमेज या हमारे ग्राफिक्स जो भी हम पुट करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए एक नई सिचुएशन देख रहे हैं। उसके लिए कहाँ पे जा रहे हैं, लेयर पे आ रहे हैं, सबसे पहले इसका लॉक रिमूव कर रहे हैं, फिल्टर में जाएंगे और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा वेनिशिंग पॉइंट। बहुत स्टार्टिंग से फोटोशॉप में ये ऑप्शन हमारे साथ अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, वेनिशिंग पॉइंट। जब वेनिशिंग पॉइंट लेते हैं तो उसका एक अलग अपना पूरा कंप्लीट पैनल खुल कर आता है। इसको जूम इन करने के लिए कंट्रोल माइनस कर रहे हैं नॉर्मल, ताकि जूम कर पाए। यहाँ पे भी जूम का इन्होंने क्या दे रखा है, हमें ऑप्शन दे रखा है। तो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से हम यहाँ पे अपनी जूमिंग को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। सबसे पहले हमें वो एरिया डिफाइन करना होगा जहाँ पे हमें अपना पर्सपेक्टिव क्या करना है, क्रिएट करना है ना। तो वो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक टूल दे रखा है, क्या, क्रिएट प्लेन टूल ले लेते हैं। और मान लो हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट को पुट करना चाह रहे हैं, क्लिक करते हैं, क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्लिक किया कुछ इस फॉर्म में और यहाँ पे आके हमने ऐसे क्लिक किया, ठीक है। तो अपने प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपना प्लेन क्या किया, क्रिएट किया। जो ये प्लेन बना रहे हैं इसका ब्लू शेड में दिखना जरूरी है। अगर ब्लू शेड में दिख रहा होगा इट मीन्स हमने जो प्रोस्पेक्टिव क्रिएट किया वो सही एंगल में पुट किया हुआ है ना। अगर ये रेड दिख रहा है इट मीन्स हमारा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव सही सेट नहीं हो रहा है इसका। तो इसका ब्लू शेड में रहना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग ये वेनिशिंग पॉइंट ये यहाँ पे इसका ये प्लेन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखी ग्रिड साइज कम कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए ग्रिड साइज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जितना भी हम भाई इसका अलाइनमेंट चेक करने के लिए हम ग्रिड की साइजिंग कभी एक बार इंक्रीज करेंगे, कभी एक बार हम डिक्रीज करेंगे। तो हमने एक यहाँ पे अपना पर्टिकुलर क्या बना दिया, प्रोस्पेक्टिव प्लेन बना दिया। उसके लिए हमने कौन सा टूल यूज किया, क्रिएट प्लेन टूल यूज किया। यहाँ पे करने के बाद सिंपली इसे हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। यहाँ पे हमारे में देखो कोई भी चेंजेस अभी अवेलेबल नहीं है ना। और अब इसमें जो भी ग्राफिक्स हमें चाहिए या जो भी टेक्स्ट चाहिए उसको ले लेते हैं। तो फिलहाल अभी हम पहले टेक्स्ट पुट कर रहे हैं, तो अपना ही नाम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे और साइज बढ़ा लें। मान लो इस साइज को हमने यहाँ पे लिया, हमें उस पैनल के अंदर इसे चाहिए है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रास्टराइज सिलेक्शन लेंगे। तो कंट्रोल के साथ देखो हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट का क्या लिया, सिलेक्शन लिया। लेयर पे आ जाए, कंट्रोल सी करके हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया। कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को हमने यहाँ से रिमूव किया। अब इस फिलहाल टेक्स्ट की लेयर को हम यहाँ से क्या करते हैं, ऑफ करते हैं है ना। और जो हम एडिटिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस पर हमारा पूरा कंट्रोल रहे। तो उस सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एक न्यू लेयर ले लेंगे। अब हम इस न्यू ब्लैंक लेयर पे आ रहे हैं, कहाँ पे जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे और क्या करेंगे, फिर से वेनिशिंग पॉइंट ले लेंगे। जब आएंगे तो देखो हमें वो प्लेन अभी भी यहाँ पे शो होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमें अपना टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हमने उसको ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम पेस्ट करेंगे वो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो शो हो रहा है। सिंपली इसको बस ड्रैग करके अपने इस पैनल के अंदर लाना। जैसे ही पैनल के अंदर लाएंगे तो वो उसी पर्सपेक्टिव में चला गया है ना। हमें ज्यादा सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बस हमें अब इसके रोटेशन, अब ऐसा नहीं कि वो उसी प्लेन के ही अंदर नजर आएगा, हम इसको बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन वो पर्सपेक्टिव वही फील कराएगा जो हमने ग्रिड का दे रखा हो। आ रहा है। तो हमें फिलहाल हमने यहाँ पे लिया। अब हमें लगा कि थोड़ा सा स्केल किया जाए, बहुत हैवी साइज है। अब इस पे ट्रांसफॉर्म टूल सेट करने के लिए यहीं पे इन्होंने डायरेक्टली हमें ऑप्शन दे रखा है, कौन सा, ट्रांसफॉर्म टूल। क्लिक करते हैं और डायरेक्टली यहीं पे देखो इसके साइज को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक, अभी भी हमें इसके एंगल पे वेरिएशन करना है। भाई एंगल हमारे सीट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो ये एंगल हमारे सीट के अकॉर्डिंग आए तो कुछ नहीं करना, यहीं पे ही इसके रोटेशन को देखो हमने क्या किया, चेंज कर दिया जैसा हमें चाहिए। और लग रहा है कि अभी थोड़ा सा स्केल किया जाए, इस डायरेक्शन में हमने स्केल किया। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ इस डायरेक्शन में स्केल हो, तो हम बहुत आराम से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी पर्सपेक्टिव में से देखो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल हमें लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, एंगल में तो कोई इशू नहीं दिख रहा है, लगभग जैसा हमें चाहिए था वैसा हमने टेक्स्ट अपने उस सीट कवर के ऊपर क्या कर दिया, सेट कर दिया। सही है, इसे ओके करेंगे तो वही सेम पर्सपेक्टिव में यहाँ पे देखो टेक्स्ट का आता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल के साथ हमने सिलेक्शन लिया और आई ड्रॉपर से हमने वही सीट का कलर ले लिया। देखो इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से हमने उस कलर की यहाँ पे क्या कर दी, प्रॉपर फिलिंग कर दी। तो लगभग वो सीट पे मैच कर गया उस कलर के साथ। कहाँ पे जा रहे हैं, डबल क्लिक करके इसके लेयर स्टाइल पे आ रहे हैं और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इस पे बेवल एम्बोस ले रहे हैं ताकि इस पे थोड़ा सा 3D फील आता हुआ दिखे। तो जब हमने बेवल एम्बोस किया तो कुछ इस टाइप की हमें इसके ऊपर क्या मिल रही है, राउंडनेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बेवल दे रखा है वो क्या दे रखा है, इनर बेवल दे रखा है।
क्लिक करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, पिलो एम्बोस कर देंगे। तो जब हम पिलो एम्बोस करेंगे तो कुछ बिहेवियर हमें कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। उसकी ओपेसिटी को हमने यहाँ पे डाउन किया, मल्टीप्लायर वैल्यू को हमने देखो इंक्रीज किया, और लगभग अब ऐसा लग रहा है कि वो पोर्शन हमारा उसमें दबा हुआ है? सॉफ्टनेस जितनी भी देनी है कमी रखते हैं बिल्कुल, साइज जो भी हम देना चाह रहे हैं इतना बेटर है हमारे लिए। सही, डेप्थ ओके कर रहे हैं, चेक करते हैं। लगभग अब उसमें क्या होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल फिक्स होता हुआ दिख रहा है। मोड अगर हम चेंज करते हैं, इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके साथ देखो वो डार्क अपीयरेंस ओवरले करें, बिल्कुल प्रॉपर आता हुआ दिख रहा है ओवरले में। तो टेक्स्ट को हमने अपने ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, उसमें फिक्स किया। डायरेक्टली एंगल चेंज करने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट यूज किया। तो किसी भी प्रोस्पेक्टिव में अगर हमें कुछ भी बिहेवियर सेट करना, तो वहां पे हम वैनिशिंग पॉइंट को प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इस बार चेंज करने के लिए दूसरी इमेज ले लेते हैं। इस बार हमें इस एरिया पे अपने ग्राफिक्स क्या करनी, लोगो पुट करना, कुछ भी बिहेवियर देना है ना। तो सबसे पहले हम इसका यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रोस्पेक्टिव ग्रिड क्रिएट करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिव ग्रिड बनाने के लिए हम फिर से फिल्टर पे जा रहे हैं और क्या ले रहे हैं, वैनिशिंग पॉइंट ले रहे हैं। कंट्रोल प्लस करके थोड़ा सा अपना एरिया यहाँ पे जूम कर लें। क्रिएट प्लेन पे आ रहे हैं और अपना यहाँ पे प्रॉपर पे हमें प्रोस्पेक्टिव जैसा हम देना चाहते हैं वहाँ पे हम देना पुट करते हैं। जो वैनिशिंग पॉइंट हमका प्लेन क्रिएट करते हैं, इसमें हम केवल 4 टाइम्स ही क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 टाइम क्लिक करेंगे वो अपने आप हमारे यहाँ पे क्या बना देगा, प्लेन बना देगा। येलो दिख रहा है, इट मीन्स अभी प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव नहीं है। इसका प्रॉपर वे में कैसा दिखना जरूरी है, ब्लू आ रहा है। ग्रिड्स के साइज को हमने कहा कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अलाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर सकते हैं। ओके कर दिया हमने, मान लो यहाँ पे 4 साइज रखा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सही है। इसको हमने यहाँ से ओके किया। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पुट नहीं करना चाह रहे हैं, मान लो अपनी कोई ग्राफिक्स ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो ग्राफिक्स हमें यहाँ पे लेनी होगी। तो ग्राफिक्स के लिए फिर से हम अपनी कोई फाइल पे आ रहे हैं, जो भी हमें इस पे अपनी ग्राफिक्स देनी है। मान लो ये एनिमल की ग्राफिक्स ले रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, अलग एक फाइल में ले लेते हैं। क्लियर है ये? कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करके कॉपी करना मस्ट है। कंट्रोल ए से हमें इसका प्रॉपर रास्टराइज सिलेक्शन मिल गया है ना। कंट्रोल सी से हमने अपने इस लेयर को सिलेक्ट करके क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ पे आना है, नई लेयर पे ले अपनी, फिर से फिल्टर में जाएं, वैनिशिंग पॉइंट में आए और कंट्रोल वी करके क्या करें, पेस्ट करें। बहुत बड़ी इमेज हमारी है। यहाँ पे हम क्या ले लें, इस पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, और इसको प्रॉपर हम यहाँ पे साइज इसका क्या करना है, चेंज करना है। बस सिंपली ड्रैग करेंगे, जैसे हमने ड्रैग किया देखो वो उस पर्सपेक्टिव में आता है। यहाँ पे हमने सेट किया और इसकी बाउंड्रीज पे फिर से हम आ जाएं, आल्ट के साथ हम यहाँ पे साइज को क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, जैसा भी हमें पुट करना है। ये भी काफी बड़ी इमेज हमें दिख रही है। इस साइड में हमने थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, अपनी ग्राफिक्स अपनी शेप के अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। दिख रहा है? तो वो ग्राफिक्स हमारी यहाँ पे प्रॉपर वे में उसी डायमेंशन के साथ क्या होती हुई दिख रही है, होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मास्किंग भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने स्ट्रोक यहाँ पे देखो इसका क्या किया, बंद किया और डायरेक्टली इस शेप को क्या कर दिया, मास्क, ब्रश टूल, इनके एजेस को हम अपने पीछे के आउटपुट के साथ क्या करा सकते हैं, मिक्स करा सकते हैं अगर हमें करना। दिख रहा है? तो किसी भी प्रोस्पेक्टिव में अपने शेप्स को यहाँ पे हम क्या कर पा रहे हैं, बहुत आराम से पुट कर पा रहे हैं। तब इस बार हमने टेक्स्ट की जगह क्या ले लिया, एक इमेज यूज कर ली। इस बार हमने अपना एंगल चेंज किया और कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे बिहेवियर नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव में हम लोग कॉपीज भी निकाल सकते हैं। कैसे कॉपीज निकालने का क्या सिचुएशन है देखते हैं भाई। तो हमने लिया और फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, फिल्टर में गए और हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, वैनिशिंग पॉइंट। इस बार हमने इस पिलर को कवर किया, देखो 4 टाइम्स ही क्लिक कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग और लगभग तो पूरा पिलर हमने ले लिया। यहाँ पे आ रहा है? इस पिलर की हमें कॉपी चाहिए प्रोस्पेक्टिव में, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने अलग से हमें क्या दे रखा है, मार्की टूल दे रखा है। तो पिलर अभी फिलहाल हमने इसको ओके किया, वैनिशिंग पॉइंट का खाली हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया, प्लेन क्रिएट किया। अब न्यू लेयर पे आ जाए, ताकि जो भी एडिटिंग करें वो हमारी सब नई लेयर पे जाए, है ना। और कहाँ पे आ रहे हैं, फिल्टर पे आ रहे हैं और हमने यहाँ पे फिर से वैनिशिंग पॉइंट पे गए। अब फिर से यहाँ पे हम अपना रेक्टेंगल मार्की टूल ले रहे हैं और हमने देखो ये पूरा एरिया यहाँ से क्या किया, ये हमने इसको, है ना, रास्टराइज सिलेक्शन बनाया और आल्ट के साथ देखो हम इसी की कॉपी निकाल रहे हैं। जब हमने आल्ट के साथ देखो कॉपी निकाली, वो इसी प्रोस्पेक्टिव को ही फॉलो करते हुए निकल रही है। आल्ट के साथ हमने एक और कॉपी निकाली है, देखो वो उसी सेम प्रोस्पेक्टिव को क्या कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, जो पिलर का अवेलेबल है हमारे पास। तो अभी तो एक ही पिलर था, लेकिन हमने यहाँ पे उसकी 3 कॉपीज क्या कर दी, सेट कर दी। इसी प्रोस्पेक्टिव में कॉपी निकालना वैनिशिंग पॉइंट के अंदर हमारे लिए क्या पड़ गया, इजी पड़ गया। ये मेथड समझ में आ रहा है? इसको हमने ओके किया। न्यू लेयर लेने का फायदा ये है कि ये सारा पोर्शन हमारा न्यू लेयर पे चला गया। आ रहा है? अब मे भी ओवरलैपिंग हो रही है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट कार के ऊपर आ रहा है पोर्शन, तो हम इस लेयर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मास्क, जितना पोर्शन हमें हाइड रखना है उतना हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे उसको, ऐसा लगे कि कार का पोर्शन कवर कर। एक माले की बिल्डिंग है, उसको 2 या 3 या 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे,
वो उसी प्रोस्पेक्टिव में क्या कर देगा, चेंजेस कर देगा। फिर से देखो न्यू लेयर ले लेते हैं, इस बार एक और फिल्टर पे आ रहे हैं और फिर से वैनिशिंग पॉइंट में जा रहे हैं। इस बार बस प्लेन दूसरा ले ले रहे हैं, तो एक ही इमेज पे 2-3 प्लेन बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रिएट प्लेन टूल लिया और इस बार हमने प्लेन का पोर्शन इधर की तरफ क्रिएट किया। इस प्रोस्पेक्टिव को क्या किया, हमने कवर किया। और यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल मार्की टूल लिया और इस एरिया को फिर से हमने यहाँ पे क्या किया, सेट किया आल्ट के साथ। देखो हमने इसी सेम प्रोस्पेक्टिव को ऊपर निकाल दिया। हमने कहा कि एक माले की बिल्डिंग को 2-3 में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। वो उसी प्रोस्पेक्टिव में क्या निकाल रहा है, उसकी यहाँ पे कॉपी निकाल रहा है। यहाँ पे भी हमें पोजीशन जो भी हमें जैसा सेट करना है इसको किया, ओके किया। यहाँ पे आके कंट्रोल टी प्रेस करके चाहे तो हम इस पे रैप ऑप्शन लेके थोड़ा सा शेपिंग को क्या कर सकते हैं, टॉप से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा लगेगा ऊपर का शेप धीरे धीरे कर्व होता है। तो वैनिशिंग पॉइंट में हम प्रोस्पेक्टिव में कॉपीज को भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, है ना। अलग अलग डायरेक्शन में अगर हमें अलग अलग एंगल पे एक ही बार में पूरा वैनिशिंग पॉइंट यूज करना है तो वो भी एक सिचुएशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि हम एक यहाँ पे 3D बॉक्स ले लेते हैं, एक प्रोस्पेक्टिव ये दिख रहा है और एक प्रोस्पेक्टिव में नीचे का दिख रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे हमने फिर से इसका लॉक हटाया, फिल्टर में गए और हमने क्या लिया, वैनिशिंग पॉइंट लिया। क्रिएट प्लेन टूल लिया हमने और सिंपली इसका हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया। हम चाहते हैं जो इमेज है हमारी वो एक ही बार में इन दोनों प्रोस्पेक्टिव को क्या करें, कंसीडर करें। तो हम इसी प्रोस्पेक्टिव की कॉपी निकालना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारी किधर की तरफ होगी, इस साइड, है ना। क्या करना है, हमें यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग करना है। बहुत ध्यान से कंट्रोल प्रेस करेंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे, देखो इसी प्रोस्पेक्टिव में ये क्या निकाल रहा है, हमारी कॉपी, और उसी प्लेन को ही वो एक्सटेंड कर रहा है। यहाँ पे हो रहा है। मे भी ऐसा हो सकता है कि इसके एंगल में फर्क हो, तो एंगल अगर गड़बड़ आ रहा है तो आल्ट प्रेस करेंगे और जब माउस को लाएंगे तो रोटेशन ऑप्शन, देखो हम आल्ट से इसके रोटेशन को सही कर रहे हैं। जिस भी डायरेक्शन में हमें इसका रोटेशन क्या करना है, मैनेज करना है। हमें लगा थोड़ा सा और ये इतना सही है और बस हमने इसकी यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे सेट कर दी। कंट्रोल के साथ हमने बताया कि कंट्रोल के साथ हम उस प्लेन की यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कॉपी, है ना। और आल्ट प्रेस करके वही से हम इसको क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं अगर हमें इसके प्रोस्पेक्टिव एंगल में कोई भी चेंज करना है। तो इस बार जो ये प्रोस्पेक्टिव बना है, एक सिंगल प्रोस्पेक्टिव बना है हमारा। ओके करेंगे आप, क्लियर है ये। अब इस बॉक्स में हमें जो भी एक सिंगल इमेज पुट करनी है उसको ले लेते हैं। मान लो हमने ये सिंगल इमेज ले लिया, ड्रैग किया इसको और यहाँ पे पहले अलग से एक अलग इमेज पे ले लें, कंट्रोल A कंट्रोल C करके हमने इस इमेज की यहाँ पे क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। यहाँ पे आ रहे हैं, न्यू लेयर पे जाएं, फिल्टर पे आ जाएं और यहाँ पे क्या ले लें, फिर से वैनिशिंग पॉइंट, कंट्रोल V पुट करें। इमेज बहुत हैवी है हमारी, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल लेके इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइज छोटा करते हैं। जैसे ही ड्रैग करेंगे देखो वो नीचे का भी प्रोस्पेक्टिव ले रहा है। अगर हम इधर ले जाएंगे तो इमेज अपने आप देखो इधर की तरफ भी उस प्रोस्पेक्टिव में जा रही है, यानी एक ही बार में वो पूरा प्रोस्पेक्टिव हमारा बॉक्स का क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। मे बी ऐसी रिक्वायरमेंट हमें कई जगहों पे पड़ सकती है कि हम चाह रहे हैं जो इमेज हमारी रैप हो ना वो तीनों एरिया पे जाते हुए प्रॉपर दिखे, कुछ इस फॉर्म में आता हुआ दिखे। तो वैनिशिंग पॉइंट का लगभग हर तरीके का यूज हमने दिखाया कि किस तरीके से हम यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू प्रोस्पेक्टिव में अपनी ड्राइंग को सेट कर सकते हैं, कॉपी निकाल सकते हैं, है ना। तो सारी पॉसिबल कंडीशंस हमने यहाँ पे अप्लाई करके दिखाई।